Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statements regarding human genome is incorrect? So हमें यहाँ पर प्रश्न में बताना है कि जो ह्यूमन जीनोम के संबंधित हमें नीचे चार ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन जीनोम से संबंधित इनकरेक्ट है या गलत है। तो हम बारी बारी से इनके जो चारों स्टेटमेंट है इनको पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले हमें ए स्टेटमेंट देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट्स 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स एंड अबाउट 20,500 जीन्स। तो यह बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें लगभग 20,500 जीन होती है और प्रत्येक जीन में 3,000 बेस पेयर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो इस हिसाब से जो ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁻⁹ के लगभग बेस पेयर्स हो जाते हैं संपूर्ण, जो कि एक बिल्कुल सही कथन है। दूसरा हम बी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि द एवरेज जीन साइज इज 3,000 बेस पेयर एंड डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीनोम। तो यह जो स्टेटमेंट है यह भी बिल्कुल ट्रू है। हमने अभी देखा था कि प्रत्येक जीन में कितने होते हैं, लगभग 3,000 बेस पेयर। तो यही हमें कहा गया कि एवरेज जीन साइज होती है उसमें 3,000 बेस पेयर होते हैं। और जो डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रोफिन जो ह्यूमन जीनोम में जीन पाई जाती है वो जो है लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होती है। यह भी बिल्कुल ट्रू कथन है। तो बी भी हमारा ट्रू हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सी। सी जो कथन हमें दे रखा है कि क्रोमोसोम 1 कंटेन्स मैक्सिमम 2,968 नंबर्स ऑफ जीन्स। तो हमने देखा है कि जीन जो ह्यूमन जीनोम जो प्रोग्राम होता है उसमें पता किया गया कि क्रोमोसोम जो फर्स्ट होता है उसमें मैक्सिमम 2,968 नंबर की संख्या में जीन पाए जाते हैं। यह भी कथन सही है। और वाई क्रोमोसोम जो कि एक सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम 231 जीन पाए जाते हैं। यह फैक्ट बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। तो सी कथन भी सही है। डी कथन हमें दे रखा है कि जो रिपीटेड डेट और रिपीटिव सीक्वेंस जो होते हैं वो ह्यूमन जीनोम में नहीं होते। तो यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें जनरली बहुत बार जो है रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं और इन सीक्वेंस के द्वारा डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं की जा सकती, कोडिंग नहीं होती, परंतु इनके द्वारा जो है इवोल्यूशन से संबंधित या फिर स्ट्रक्चर से, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से संबंधित, डायनामिक्स के संबंधित जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो हम इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखते हुए कह सकते हैं कि इससे स्ट्रक्चरल, डायनामिक्स और साथ ही साथ इवोल्यूशन, डायनामिक्स के साथ इवोल्यूशन से संबंधित जो है इंफॉर्मेशन का पता लगाया जाता है। किससे? रिपीटेड जो सीक्वेंस होते हैं। इसी कारण इनको हम जंक डीएनए भी कह सकते हैं, या फिर ये जो है जंक डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो डी कथन है वो रोंग है, स्टेटमेंट रोंग हो जाता है कि ह्यूमन जीनोम में किसी प्रकार के रिपीटेड सीक्वेंस नहीं होते। यह कथन हमें दिया गया है जो कि बिल्कुल ही रोंग कथन है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह प्रश्न के हिसाब से राइट ऑप्शन है कि जो इनकरेक्ट, हमें प्रश्न पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।